हाँ तो हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका मैथ्स गुरु नरेंद्र सैनी। जैसा कि मैंने कल जो क्लास थी, पिछली क्लास अपनी, इस क्लास में मैंने आपको मतलब 10th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, क्वेश्चंस भी किए थे, तो वो अपन ने कर लिया था। तो अब अपन इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब जिसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। वैसे ये टॉपिक मैंने कल वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार आपको दोबारा से मतलब रिकॉल करवाता हूँ कि इरेशनल नंबर की बात करेंगे अपन। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो, इरेशनल नंबर तीन कंडीशंस होती है कि जब इरेशनल नंबर होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जब कोई नंबर, मतलब किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर ये कंडीशन है तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। दूसरी कंडीशन कि नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर। नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर इज ए रेशनल नंबर। तीसरी कंडीशन क्या होगी? नॉट ए कंप्लीट क्यूब रूट नंबर। मतलब मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर का, मान लो ये कोई नंबर है, मतलब जो नंबर कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होता है, मतलब जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होता है, वो नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है। और जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट क्यूब रूट नंबर नहीं होता, वो भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ये तीन कंडीशन होती है जिस कंडीशन में क्या होते हैं? नंबर इरेशनल होते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मैंने बताया था कि कोई नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो उसमें एक डिजिट या डिजिट का पेयर बार बार रिपीट नहीं होता है, हर बार अलग अलग डिजिट होते हैं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इस प्रकार से तीन कंडीशन है जिसमें नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को अपन ऐड करते हैं, मतलब मैंने ये आपको बताया था कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, अगर ये कोई कंडीशन होती है तो नंबर हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने बताया था आपको रेशनल माइनस इरेशनल, तो वो भी क्या होता है? इरेशनल होता है। इसके बाद में मैंने बताया था रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो वो होता है इरेशनल। इसके बाद में मैंने बताया था रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, तो वो क्या होता है? इरेशनल। ये कंडीशन मैंने बताई थी। एक कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर कोई नंबर रेशनल प्लस रेशनल है, रेशनल प्लस रेशनल है, तो वो क्या होता है? रेशनल होता है। दूसरा मैंने बताया था कि रेशनल माइनस रेशनल है, तो वो क्या होता है? रेशनल होता है। रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल है, तो वो भी क्या होता है? रेशनल होता है। रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल है, तो वो भी क्या होता है? रेशनल होता है। ये भी मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर इरेशनल प्लस इरेशनल कोई नंबर है तो वो क्या होगा? इरेशनल प्लस इरेशनल अगर कोई नंबर है तो वो क्या होगा? रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसके बाद में इरेशनल प्लस इरेशनल, तो वो क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो वो क्या है? रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, तो इस कंडीशन में नंबर क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था।
अब क्या है कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अपन एक क्वेश्चन सोल्व है, इसमें क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लो कोई नंबर है कि √2, कोई नंबर है √2। मैंने बताया था कि जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो जैसे √2, √3, √5, इस टाइप के जो नंबर है ये सभी नंबर क्या है? इरेशनल है। ये सभी नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अपने को इस नंबर्स को क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है, जिसको अपन इरेशनलिटी बोलते हैं। मतलब अपने को क्या करना है? इन नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है। अपने को पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन इस बात को क्या करना है? प्रूव करना है। मतलब इसमें ऐसे नहीं करना है अपने को कि भाई √2 भाई ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर होगा। इस टाइप से इसको सोल्व नहीं करना है, इस टाइप से इसका आंसर नहीं लिखना है। अपने को इसको क्या करना है? एक प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करना है? इसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे? थ्योरम पढ़ेंगे। जो थ्योरम क्या है मैं आपको बताता हूं कि दो तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। मतलब मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूं। वो क्या है? देखो, मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूं। देखो, फर्स्ट जो मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने को, जो फर्स्ट जो अपना मेथड है उसमें क्या है? जैसे मान लो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे P और Q ये दोनों क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। और को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर, एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है। एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है। को प्राइम नंबर कि एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है, मतलब HCF। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या लिख सकते हैं? या तो अपन ये कह सकते हैं कि एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है, या फिर अपन ये लिख सकते हैं कि एक के अलावा अन्य कोई HCF। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या होता है? एक होता है। जिनका HCF क्या होता है? एक होता है। ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या होता है? एक होता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जिनका एक के अलावा अन्य कोई, जिनका एक HCF क्या होता है? एक होता है। एक तो ये लिख सकते हैं अपन। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि एक के अलावा, दूसरा क्या लिख सकते हैं? एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है। ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं, एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है। ये दो बातें अपन इसमें लिख सकते हैं कि HCF क्या होता है? एक होता है, या फिर एक के अलावा अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है। इसमें दूसरा जो मेथड है वो दूसरा मेथड क्या है? इसमें जो दूसरा मेथड है वो दूसरा मेथड क्या है? देखो, दूसरा मेथड है, इसका जो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये कहता है कि जैसे मान लो मेरे पास है 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 3। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 डिवाइड्स 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 डिवाइड्स 6। इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स 6। या फिर मान लो मेरे पास 10 है, इसको मैंने लिखा 2 × 5। 2 × 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स 5। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। या फिर मान लो मैंने लिखा 15, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 × 5।
इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 15, 3 डिवाइड्स 15, सॉरी इसमें 5 नहीं है, यहाँ पे 10 है, 3 डिवाइड्स 15, इसको मैं ये लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, इसको मैंने लिखा 2 डिवाइड 6, इसका मतलब है कि 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब किसी भी कोई मतलब 2 है जिसको किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसमें क्या है, 2 डिवाइड 5 का मतलब इसमें दो तरीके हैं, या तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, या 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 आ रहा है। इसमें क्या हो सकता है, एक तो ये होगा कि भाई 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 आएगा, या फिर इसमें होगा कि 6 को 2 से डिवाइड करने पे कोई ना कोई नंबर आएगा। दो तरीके हैं, या तो ये कह लो कि 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि 6 को 2 से डिवाइड करने पे 6 को 2 से डिवाइड करने पे कुछ नंबर आएगा। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं, मैंने लिखा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, ये समझ लो, मैंने लिखा पी स्क्वायर, पी नहीं स्क्वायर नहीं केवल पी, मैंने लिखा पी इज इक्वल टू 2q। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स पी, 2 डिवाइड्स पी। इसी प्रकार मैंने लिखा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, पी आएगा, या फिर ये समझ लो कि पी को 2 से डिवाइड करने पे कोई नंबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे पी स्क्वायर आएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे कुछ नंबर आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, एक थ्योरम है अपनी, थ्योरम क्या है, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a। मतलब क्या है कि p कोई एक नंबर है, p कोई एक नंबर है, जो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। इस थ्योरम का मतलब क्या है कि p कोई नंबर है और वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है, इसका खुद के अलावा और एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, इसका खुद के अलावा और 1 के अलावा, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू पी, मतलब इस फैक्टर के अलावा 1 इंटू पी, मतलब 1 और पी के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2। कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, खुद, मतलब जो खुद सम नंबर है, एक तो वो, और एक वो क्या है, इसके है, इसलिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो पी एक प्राइम नंबर है। देन इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि कोई ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर से, मतलब ए स्क्वायर को पी डिवाइड, मतलब पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये मान लो कि ए स्क्वायर को पी से डिवाइड किया तो कोई नंबर आया जिसको मैंने नाम दिया सी, इसको इससे डिवाइड करने पे कोई नंबर आया जिसको मैंने नाम दिया सी, ये इसमें गिवन है, ये इसमें क्या है, गिवन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को, अब यहां पे बोल रहा है कि ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसके स्क्वायर को पी से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ए है, मतलब या ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, तो जो ए है वो भी किससे डिवाइड होगा, पी से डिवाइड होगा, मतलब ये भी किससे डिवाइड होगा, पी से डिवाइड होगा। ये मान लो इसको डिवाइड करने पे ये आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे मान लो यहां पे है मैंने 2 का स्क्वायर, ये मान लो कि मैंने लिखा आपको यहां पे कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3,
मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 3 से डिवाइड है, मतलब 9 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, इसका मतलब 3 भी किससे डिवाइड होगा, इसका मतलब 3 भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ए। जब ये इससे डिवाइड है तो इसका मतलब ए भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। ये मान लो कि 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसका मतलब ये जो 2 स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड है, तो 2 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये दोनों ही किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। मतलब 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2। एक और बताता हूं एग्जांपल, जैसे मान लो 5 है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा 25 का स्क्वायर, ये डिवाइड किसको करेगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, देन 5 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड है, तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, उसी प्राइम नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये अपनी थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, ये अपनी थ्योरम है। तो मैं तीसरा एक और आपको बता देता हूं इसमें, इसमें एक और मैं आपको बता देता हूं। ये मान लो कि ये है इसकी इक्वेशन फॉर्म, ये क्या है, एक इक्वेशन फॉर्म है जिसको अपन ऐसे लिखा। अब मेरे पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स, मेरे पास लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 18, 3 डिवाइड्स 18, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 को 3 से डिवाइड करने पे कोई नंबर आएगा, या फिर मैंने आपको यहां बताया था कि 2 डिवाइड 6, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 18 आएगा, तो मतलब 18 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 18, 18 जो आएगा, 18 जो आएगा वो क्या आएगा कि 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो मान लो वो नंबर क्यू है, मतलब 3 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 कब आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 10 कब आएगा, 10 आएगा कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 10 आएगा। 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 10 आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है 4 डिवाइड्स 20। इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिवाइड्स 20 का मतलब क्या हुआ कि जो 20 है वो कब आएगा कि 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, मतलब 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। या फिर ये समझ लेंगे कि 20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा, और वो नंबर क्या है, सी है, ठीक है। अब ये तीनों बातें आपको क्या है, पता होनी चाहिए, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये अपने काम में आएगी जब अपन किसी रूट वाले नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे, तब ये अपने काम में आएगी। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो कि रूट 2 है, इसको अपने को इरेशनल क्या करना है, प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो अपन इसको इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए, इसको अपन इरेशनल प्रूफ करने के लिए अपने पास एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आता है। एक क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।
ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि ये जो रूट टू है, ये रूट टू एक इरेशनल है, ये पता है अपने को, लेकिन अपन क्या करेंगे, इस नंबर को पहले अपन रेशनल मानेंगे कि ये एक नंबर रेशनल है। ठीक है, इस नंबर को अपन क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर मानेंगे। जब इसको रेशनल नंबर मानेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, और जब ये पी बटे क्यू के रूप में राइट होगा तो अपने को पता है कि पी और क्यू वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। मतलब पी और क्यू का एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन इसको अपन रेशनल मानेंगे, और जब रेस को रेशनल मानेंगे तो अपन जो मान रहे हैं उसका विरोध में, उसके विरोध में क्या आएगा कि अपन जो मान रहे हैं उसको अपन गलत साबित करेंगे, तो जिससे ये क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो अपन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट रूट टू इज ए रेशनल। रूट टू इज ए रेशनल। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट रूट टू इज ए रेशनल। अब एक बात बताओ, जब ये रेशनल नंबर है तो रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम। क्या होंगे, को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिख दिया। तो अब इसमें मैं कुछ मैथमेटिक्स लगाऊंगा, तो क्या करूंगा कि बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में अपन स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे और इधर भी क्या करेंगे अपन, जब ऐसे करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, 2, और इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसका मतलब इसको इधर अपन ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा, इस 2 को इधर भेजेंगे तो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एक तो ये और एक ये। अभी पीछे आओ, एक बात मैंने आपको ये बताया था, यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर 2q, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q। अब इसमें देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर 2q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, पी स्क्वायर 2q, देखो इधर लिखा हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, इसका मतलब हो गया 2 डिवाइड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इधर भी क्या लिख सकता हूं, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो क्या होगा,
पी स्क्वायर आएगा। अगर 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे कोई नंबर आएगा। इधर भी देखो, इधर क्या है कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे कोई नंबर आएगा। तो बिल्कुल यहां पे है। तो यहां पे ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो थ्योरम थी, अपनी जो थ्योरम थी, ये थ्योरम क्या थी, ये अपनी थ्योरम थी कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर कोई डिवाइड करता है तो वो उसको भी क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई नंबर पी प्राइम नंबर है, क्योंकि अपन ने यहां पे लिखा है पी और क्यू दोनों क्या है, को प्राइम है। तो जब ये प्राइम नंबर है, पी और क्यू दोनों, पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। जहां पे पी और क्यू ये दोनों अलग अलग क्या है, इंटीजर्स भी है। तो पी और क्यू प्राइम नंबर भी है, और पी और क्यू दोनों को प्राइम नंबर भी है, और पी और क्यू इंटीजर्स भी है। तो जब कोई नंबर है पी, ये प्राइम नंबर है जिसको कोई अपन डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 से, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब पी भी किसको डिवाइड करेगा, क्यू से। इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब देखो, मेरे पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, हाँ, अब इधर देखो, इसको मैं एक बार इधर लिख देता हूं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ऐसे में लिख सकता हूं। अब इधर आओ वापस से, अपने पास ऐसा लिखा हुआ है कि 3 डिवाइड्स 18, 3 डिवाइड्स 18, और यहां पे अपने पास क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। एक बार मैं उधर वाला एग्जांपल लिखता हूं, यहां पे लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड 18। यहां पे देखो, इधर लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स 18, 3 डिवाइड्स 18 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 18 है, ये जो 18 है, ये कैसे आएगा कि 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू इसके, कि अपने पास ऐसे लिखा हुआ है कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर को, पी स्क्वायर कब आएगा, पी स्क्वायर कब आएगा कि 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है। ये पी स्क्वायर कब आएगा कि 2 किसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। ये पी स्क्वायर कब आएगा, जब 2 को किसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये समझ लो कि मैंने 2 को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि ये पी स्क्वायर कब आएगा कि जब 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, किससे, किसी नंबर से। तो वो नंबर क्या है, सी है। वो नंबर क्या है, सी है, कि मैंने इसको सी से मल्टीप्लाई करने पे आया। अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है पी स्क्वायर की, ये वैल्यू आपको यहां पे क्या करनी है, पुट करनी है। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, इस जगह पे क्या करनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट लगा लो। आपको क्या करना है कि वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो, यहां पे है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब यहां पे देखो, पी की जगह क्या पुट करना है, 2 सी, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 2
सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या आया? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पीछे आओ, देखो यहां पे लिखा हुआ है 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, या ये समझ लो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q। देखो इधर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q। यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q। इसका मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग हो गया 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आल्सो क्यू, आल्सो 2 डिवाइड्स क्यू, आल्सो 2 डिवाइड्स क्यू। अरे भाई, अगर क्यू स्क्वायर, अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा? क्यू को भी। और इधर भी क्या था कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर था, इधर भी क्या था? 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? इधर भी क्या हो जाएगा? आल्सो 2 डिवाइड्स पी, आल्सो 2 डिवाइड्स पी। इधर भी क्या हो जाएगा? आल्सो 2 डिवाइड्स पी, आल्सो 2 डिवाइड्स पी। और इधर भी क्या हो जाएगा? आल्सो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इधर भी क्या हो जाएगा? आल्सो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि पी और क्यू, पी और क्यू किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। पी और क्यू किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने यहां पे स्टार्टिंग में लिखा था कि पी और क्यू ये दोनों क्या है? को प्राइम है। लेकिन यहां पे ये बोल रहा है कि पी और क्यू, पी और क्यू, मैंने बताया था कि पी और क्यू का एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 का मतलब पी और क्यू दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी इसका क्या एक फैक्टर है, 2 भी इसका क्या है? एक फैक्टर है। देन क्या हो जाएगा कि अपन ने जो माना है, अपन ने जो ये माना है कि भाई √2 इज इरेशनल है, वो क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। बिकॉज, क्योंकि क्या है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि पी एंड क्यू आर नोट को प्राइम, आर नोट को प्राइम। देन √2 इज ए इरेशनल। तो P और Q आर नॉट ए को प्राइम, देन √2 इज ए इरेशनल। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों 2 से डिवाइड है, इसका मतलब दोनों का एस शेप क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? एक ये इरेशनल नंबर है। तो P एंड Q आर नॉट ए को प्राइम, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। क्योंकि को प्राइम का मतलब क्या है? अगर ये रेशनल होता तो ये को प्राइम होने चाहिए थे, लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए क्या है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर है। इस तरीके से इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसमें देखो क्या करना है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो वो नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है। तो उस कंडीशन को देखते हुए ये नंबर क्या हो गया? ये तो हो गया रेशनल माइनस ये हो गया इरेशनल। तो इसका जो यानी रिजल्ट है वो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। लेकिन आपको इसको ऐसे सोल्व नहीं करना है। इसको कैसे सोल्व करना है? देखो इसको कैसे सोल्व करना है, अपने को क्या करना है कि लेट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस √3। इसका मतलब क्या हुआ? इसको इससे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 5q माइनस
P अपॉन Q इज इक्वल टू √3। इसका मतलब क्या है कि 5Q माइनस P एंड Q, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, ये दोनों नंबर क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। ये नंबर क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो नंबर है, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये क्या है, रेशनल। ये क्या है, रेशनल। फाइव क्यू माइनस पी एंड क्यू आर रेशनल। तो जब ये रेशनल है तो इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, रेशनल। देन रिजल्ट इज आल्सो रेशनल, बट √3 is a, but result is √3 is a irrational. Then 5 minus √3 is a irrational. मतलब क्या हुआ कि 5Q माइनस पी एंड Q आर रेशनल नंबर। मतलब ये और ये दोनों क्या है, रेशनल है। तो इसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन जो रिजल्ट है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंप्लीट जो नंबर है, ये कंप्लीट नंबर भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस और पढ़ते हैं इस चैप्टर के। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली 3, 5, 15, 25 एंड 75। व्हाट इज द HCF। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि ये जो दो नंबर है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो 525 मतलब 525 एंड 3000, ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर किस किस से डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 25 से भी डिवाइड है और 75 से भी डिवाइड है। ये जो नंबर है ये भी 3, 5, 15, 25 और 75 इनसे डिवाइड है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नंबर है वो इसकी टेबल में, इसकी टेबल में, इसकी टेबल में, इन पांचों की टेबल में आता है। ये जो नंबर है वो भी इन पांचों की टेबल में आता है। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज HCF, व्हाट इज HCF मतलब आपको क्या करना है कि इन दोनों का क्या, आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। इन दोनों नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इसका एक फैक्टर है, 5 भी इसका एक फैक्टर है, 15 भी इसका एक फैक्टर है, 25 भी इसका एक फैक्टर है और ये भी इसका एक फैक्टर है। इसी प्रकार ये भी पांचों क्या है, इसके फैक्टर्स है। तो आपको क्या बताना है कि ये जो फैक्टर्स है, इन दोनों फैक्टर्स में से इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स, इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो है 75। दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, 75। तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों का 75 आंसर हो जाएगा। दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आपको एक बात और बता दूं कि जब भी हम HCF और LCM निकालते हैं, HCF एंड LCM, जब भी अपन LCM और HCF निकालते हैं तो जो HCF होता है, जो HCF होता है, जो HCF होता है वो HCF इज ए फैक्टर
HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी नंबर का जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर जरूर होता है। किसी भी नंबर का जो HCF होता है, किसी भी नंबर्स का जो HCF होता है वो उस नंबर्स के LCM का फैक्टर होता है। इसका मतलब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो 8 एंड 10, ये दो नंबर है, ठीक है। इन दोनों का सबसे पहले मैं LCM निकालता हूं। इन दोनों नंबर का जब मैं LCM निकालूंगा तो इन दोनों नंबर का जो LCM आएगा वो क्या आएगा, आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का जो LCM आएगा वो आएगा 40। इन दोनों नंबर का जो LCM आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा। इसके अलावा इन दोनों का जो HCF आएगा, इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो HCF क्या आएगा, इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो आएगा 2, वो आएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। मतलब ये जो HCF है, इन दोनों नंबर का ये जो HCF है वो इस 40 का क्या है, एक फैक्टर भी है। मतलब क्या हुआ कि ये जो HCF है वो इस LCM का एक क्या है, फैक्टर भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर जरूर होता ही होता है। मतलब जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर जरूर होगा। अगर आप 40 को सोल्व करोगे, 40 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 इसमें क्या है, एक इसका फैक्टर जरूर है। देखो 2 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो मतलब आप क्या हुआ कि जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अपना जो क्वेश्चन है ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। मैं इसे रफ कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। इसका मतलब अब अपने पास एक क्वेश्चन हो रहा है कि x प्लस वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट। आपको ये सोल्व करना है, ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर वो होता है कि जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन 2। मतलब जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। कौन कौन से, खुद के और एक के अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर हो, खुद के और एक के अलावा कोई दूसरा नंबर भी फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, खुद के और एक के अलावा कोई दूसरा नंबर भी फैक्टर हो, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ मैक्सिमम फैक्टर इज मोर देन 2। द नंबर ऑफ मैक्सिमम फैक्टर इज मोर देन 2। मतलब जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। 2 से ज्यादा, 2 कौन कौन से, खुद के और एक के अलावा कोई तीसरा भी फैक्टर हो, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब अपने पास जो नंबर है वो नंबर क्या दे रखा है, वो नंबर दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 7। अब यहां पे देखो 7 और 7 कॉमन है दोनों में, तो मैंने क्या किया, 7 को कॉमन ले लिया। यहां पे बच गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। इसका मतलब हो गया 7 ब्रेकेट 3 पंजे 15 प्लस 1, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 16। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 16 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है इसमें 7 और 2 ये दो फैक्टर हो गए। ये क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए। तो मैंने बताया था कि खुद के और एक के अलावा, खुद के और एक के अलावा अगर कोई दूसरा भी फैक्टर होता है तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 112। कितना आएगा, 112। 112 आ गया। कितना आ गया, 112। 70 और 56, 7 और 5 12 6 100, सॉरी 70 42, 112। 112 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके फैक्टर करूं, ये कंपोजिट नंबर कब नहीं होता, जब इन दोनों के अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं होता। ये कंपोजिट नंबर कब नहीं होता, जब इसका खुद के और एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। लेकिन खुद के और एक के अलावा इसके दो फैक्टर और है, वो है 2 और
7। इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो अपन क्या लिखेंगे कि दिस नंबर इज ए कंपोजिट, दिस नंबर इज ए कंपोजिट, दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कब नहीं होता, जब खुद के और एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, तो वो नंबर क्या होता, प्राइम नंबर होता, कंपोजिट नंबर नहीं होता। लेकिन इसमें खुद के और एक के अलावा दो फैक्टर और है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन है, देखो, कैन टू नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। ये बोल रहा है कि क्या दो नंबर्स है जिनका एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है क्या। मतलब ये पूछ रहा है कि कोई दो नंबर है, ये मान लो एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ ए बी, एचसीएफ ए बी वो तो कितना है, 18 है। एचसीएफ ए बी वो कितना है, 18 है। और एलसीएम ए बी, दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है, 380। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये पूछ रहा है क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि भाई कोई भी दो नंबर का एचसीएफ तो इतना हो और एलसीएम इतना हो। अब अपने को नंबर नहीं दे रखा, लेकिन ये बोल रहा है कि क्या दो नंबर का एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना हो सकता है क्या। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको ये बताया था कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इज ए फैक्टर, HCF is a factor of HCF is a factor of LCM। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो HCF होता है, थोड़ी देर पहले अभी बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये HCF इसका एक फैक्टर है, अगर ये इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा पॉसिबल है। अगर HCF LCM का एक फैक्टर है तो इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल है। तो अपन सोल्व कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, 380 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 से। अगर ये इसका HCF है तो इससे कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर ऐसे नहीं करे तो अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, 380 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया 190, फिर 2 से डिवाइड किया 9 5, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। और फिर 19 से डिवाइड किया, कितना गया। इसका मतलब क्या हुआ, 4 10 10, मतलब इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19। इसका मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 20 आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो मतलब किसी भी टाइप से कहीं पे भी, मतलब किसी भी टाइप से इसके अंदर 18 नहीं आ रहा, मतलब इसके जो फैक्टर है उस फैक्टर में 18 कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 18 है वो इसका एक फैक्टर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि HCF AB is equal to 18 is not a factor of LCM AB, LCM AB is equal to 380। समझ गए, मैं क्या लिखेंगे, HCF AB is equal to 18 is not a factor of LCM 380। मतलब इसमें क्या है कि ये जो HCF है, ये जो HCF है वो इस LCM का एक फैक्टर नहीं है, इस LCM का एक फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नंबर होना पॉसिबल नहीं है। ऐसे दो नंबर होना पॉसिबल नहीं है कि जिनका LCM तो इतना हो और HCF इतना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास आज कंप्लीट हो चुकी है, इसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया, 2 पार्ट में ये पूरा हुआ है। तो
अब आगे नेक्स्ट अपनी क्लास जो भी होगी वो अगले चैप्टर के लिए होगी। थैंक यू। मेरे चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, कमेंट करे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।